पिछली कक्षा में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अध्ययन कर चुके हैं। यह रहे उसके कुछ उदाहरण। इनमें एक ही चर है और इनकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए इन्हें एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। आज हम एक कदम और बढ़ेंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उसके सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म पर चर्चा करेंगे। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मीरा और शौर्य ने मिलकर 40 पौधे लगाए। क्या हम इसे एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, चलिए देखते हैं कैसे। हमें यह नहीं पता कि मीरा ने कितने पौधे लगाए और शौर्य ने कितने पौधे लगाए, लेकिन दोनों ने मिलकर 40 पौधे लगाए हैं। मान लीजिए कि मीरा ने X पौधे लगाए और शौर्य ने Y पौधे लगाए। दोनों ने मिलकर कुल 40 पौधे लगाए, तो हमें मिला x धन y बराबर 40। यह बन गया एक समीकरण। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। बबलू के गणित के अंक राजू के गणित के अंक के 2 गुने हैं। अब फिर से मान लीजिए बबलू के गणित के अंक m हैं और राजू के गणित के अंक n हैं। यहां हम m और n की जगह कोई भी अक्षर ले सकते हैं। दिया गया है कि बबलू के गणित के अंक राजू के गणित के अंक के 2 गुने हैं, तो इसे हम इस तरह दर्शा सकते हैं। इसे m ऋण 2n बराबर 0 भी लिख सकते हैं और हमें मिला एक और समीकरण। क्या आप बता सकते हैं यह दोनों समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण से कैसे अलग हैं? चलिए देखते हैं। इन दोनों समीकरण में 2 चर x, y और m, n हैं। दोनों की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह दोनों 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। समीकरण x धन y बराबर 40 को हम x धन y ऋण 40 बराबर 0 भी लिख सकते हैं और इसी से आते हैं हम इनके सामान्य रूप पर। सामान्यतः हम इसे ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं और यहाँ x और y को चर यानी वेरिएबल कहते हैं। a x का गुणांक है और b y का गुणांक यानी कोएफिशिएंट, जिसे हम गुणक भी कह सकते हैं, और c अचर यानी कांस्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि a, b और c वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स हैं और a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? यदि a और b दोनों एक साथ शून्य हुए तो दोनों चर शून्य हो जाएंगे और हमें केवल संख्या ही मिलेगी। क्या समीकरण x बराबर 4 एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है? इसे हम x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 0y ऋण 4 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। अब यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है। यहाँ a है 1, b है 0 और c है ऋण 4। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि a और b में से कोई एक शून्य हो तो भी उस समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे और 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और उसे सामान्य रूप में कैसे लिखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना और उसे सामान्य रूप में लिखना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। श्याम और राधा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। श्याम के घर से स्कूल की दूरी राधा के घर से स्कूल की दूरी की 3 गुनी है। इसे एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। प्रश्न का जवाब देने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न का जवाब। श्याम के घर से स्कूल की दूरी को x ले लेते हैं और राधा के घर से स्कूल की दूरी को y लेते हैं। हमें दिया गया है
कि श्याम के घर से स्कूल की दूरी राधा के घर से स्कूल की दूरी के 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y। और हम इसे सामान्य रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न देखते हैं। राजू बाजार से कुल 30 समोसे और कचौरियां लाया। एक समोसे की कीमत 12 रुपए है और एक कचौरी की कीमत 10 रुपए। राजू ने दुकानदार को कुल 320 रुपए दिए। इस कथन का उपयोग करके 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाइए। मान लेते हैं राजू द्वारा लिए गए समोसों की संख्या x है और कचौरियों की संख्या y है। उसके पास कुल 30 समोसे और कचौरियां हैं, तो हमारा समीकरण होगा x धन y बराबर 30। इसे सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे? इस तरह, x धन y ऋण 30 बराबर 0। क्या यह प्रश्न यहीं समाप्त हुआ? इस प्रश्न में आगे की जानकारी क्यों दी हुई है? क्या इससे हम एक और समीकरण बना सकते हैं? जी हाँ, देखते हैं कैसे। हमने पहले ही समोसों की संख्या x और कचौरियों की संख्या y मान ली है, तो प्रश्न के अनुसार एक समोसे की कीमत 12 रुपए है। अगर हमें x समोसों की कीमत पता लगानी हो तो हम क्या करेंगे? हम एक समोसे की कीमत को गुणा करेंगे समोसों की संख्या से, तो कुल समोसों की कीमत हो जाएगी 12x, तो यह हो जाएगा 12x। इसी तरह y कचौरियों की कीमत हो जाएगी 10y। समोसे और कचौरियों की कुल कीमत 320 रुपए है, तो इसे हम लिखेंगे 12x धन 10y बराबर 320 या 12x धन 10y ऋण 320 बराबर 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में दर्शाइए और a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में समीकरण पहले से ही सामान्य रूप में दिया हुआ है। यहाँ a है 1, b है ऋण 1/6 और c है ऋण 4। दोस्तों, यहाँ चिन्हों पर ध्यान देना न भूलें। दूसरे समीकरण में एक ही चर है, तो दूसरे चर के गुणक को हम 0 मानकर इसे इस तरह लिखेंगे, 0x धन y धन 0 बराबर 0। अब इसकी तुलना सामान्य रूप से करने पर मिलेगा a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 0। इसी तरह तीसरे समीकरण को भी ध्यान से देखेंगे और सामान्य रूप में लिखेंगे कुछ इस तरह, और हमें मिलेगा a बराबर ऋण 5/8, b बराबर ऋण करनी में 3 और c बराबर 0। जाते जाते यह रहा एक प्रश्न जिसे आप खुद ही हल करें। तो दोस्तों, आज के सत्र में हमने क्या सीखा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने और उसे सामान्य रूप में लिखने से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। धन्यवाद। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। क्या 3x धन 5xy धन y बराबर 4 एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है? इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हमारे इस समीकरण में 2 चर तो हैं, x और y, और दोनों की अधिकतम घात भी 1 है। लेकिन यदि हम इसकी तुलना 2 चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप से करें तो इसमें x का पद है, y का पद है, लेकिन दिए गए समीकरण में एक xy का पद भी है, जिसके कारण हम इसे सामान्य रूप में नहीं लिख सकते। यानी यह एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। समीकरण 8x धन 2y बराबर 10 में a, b और c का मान बताइए। यहाँ a 8 है, b 2 और c 10।
क्या यह मान सही है? नहीं, क्योंकि पहले हमें देखना होगा कि क्या यह समीकरण सामान्य रूप में है या नहीं। तो पहले हम इसे इस रूप में लिखेंगे। तो यह होगा 8x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना सामान्य रूप से कर सकते हैं। तो यहां a होगा 8, b होगा 2 और c ऋण 10 होगा, ना कि 10। एक दूसरा समीकरण लेते हैं। 2m ऋण 5n धन 8 बराबर 3। यहां a, b और c का मान क्या है? अगर आपको लगता है कि यहां a है 2, b है 5 और c है 8, तो यह जवाब गलत है। सबसे पहले हम इस समीकरण को ध्यान से देखते हैं। क्या यह सामान्य रूप में है? नहीं, तो पहले इसे सामान्य रूप में लिखेंगे। अब यह कुछ इस प्रकार होगा। 2m ऋण 5n धन 8 ऋण 3 बराबर 0, यानी 2m ऋण 5n धन 5 बराबर 0। अब हम इसमें बहुत आसानी से a, b और c का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के सत्र में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने समीकरणों के हल बीजगणितीय विधि से प्राप्त करना सीखा। इस सत्र में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्यामितीय विधि से प्राप्त करना और उन्हें आलेख कागज पर आलेखित करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं ज्यामितीय विधि मतलब क्या। जब हम किसी समीकरण को आलेख यानी ग्राफ पर दर्शाते हैं तो उसे ज्यामितीय रूप में दर्शाना कहते हैं, और आलेख से हल प्राप्त करने की विधि को ज्यामितीय विधि कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लेते हैं, जैसे कि x धन y बराबर 5। अब एक सारिणी बनाएंगे कुछ इस प्रकार, जहां हम x और y के लिए अलग अलग मान रखेंगे। यहाँ जब x की जगह 0 रखेंगे तो मिलेगा y बराबर 5। जब x की जगह 1 रखेंगे तो मिलेगा y बराबर 4, और जब x की जगह 2 रखेंगे तो मिलेगा y बराबर 3। और इसे हम निर्देशांक बिंदु के रूप में इस प्रकार लिख लेंगे। कोष्टक में 0,5, 1,4 और 2,3। दोस्तों, हम केवल 3 नहीं बल्कि ऐसे ही अनगिनत निर्देशांक बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आलेख कागज पर XY अक्ष पर एक रेखा आलेखित करने के लिए 2 ही बिंदु पर्याप्त हैं। चलिए अब एक आलेख कागज पर X और Y अक्ष बना लें। दोनों अक्ष पर ध्यानपूर्वक इकाई स्थापित करें। अक्सर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिखते हैं। यह इकाई बिंदु के अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं, और वहां हम 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई या 1 सेंटीमीटर बराबर 3 इकाई इत्यादि भी रख सकते हैं। अब यह 3 बिंदु आलेखित करें। x 0 और y 5, यह बिंदु यहाँ पर होगा। 1 और 4 कुछ इस प्रकार यहाँ पर होगा। आप x अक्ष पर बिंदु 1 से एक लंब रेखा खींचकर और उसी प्रकार y अक्ष पर बिंदु 4 से सीधी रेखा खींचकर भी प्रतिच्छेदन बिंदु दर्शा सकते हैं। और आखिरी बिंदु 2,3 होगा यहाँ पर। अब हम इन 3 बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा आलेखित करेंगे, और इस प्रकार एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम आलेख कागज पर आलेखित करते हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। दिए गए समीकरण को आलेख पर दर्शाइए। y बराबर 2x। हम सबसे पहले 3 निर्देशांक बिंदु प्राप्त करते हैं। हमें मिला कोष्टक में 0,0, 1,2 और 2,4। अब इसका आलेख बनाते हैं। सबसे पहले x और y अक्ष बनाते हैं और सही इकाई स्थापित करते हैं।
अब बिंदुओं को आलेखित करते हैं और इन बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा बनाते हैं। चलिए हमारे द्वारा बनाए गए इन दो आलेखों की तुलना करें तो हमें दो प्रकार की रेखाएं मिली, एक जो केंद्र से नहीं गुजरती और दूसरी जो केंद्र से होकर गुजरती है। वैसे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप यह होता है ax धन by धन c बराबर 0, और इस सामान्य रूप में अगर c 0 हो तो यह वह रेखा होगी जो केंद्र से गुजरती है, यानी यह केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा का सामान्य रूप होगा। आप इनके आलेख बनाकर जांच सकते हैं कि यह रेखाएं केंद्र से गुजरती हैं या नहीं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक रेखा क्या होती है, या एक रेखा में किन चीजों का समावेश होता है, या वह कैसे बनती है? आप थोड़ा समय लेकर सोच सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी रेखा अनगिनत बिंदुओं के समूह से प्राप्त होती है, या असीमित बिंदुओं की श्रृंखला से रेखा का निर्माण होता है? जी हाँ, तो जब यह रेखा अनगिनत बिंदु ही हैं, यानी अगर आलेख की बात करें तो हर एक बिंदु x और y अक्ष का निर्देशांक बिंदु है और उसे ही हम समीकरण का हल कहते हैं, यानी इस रेखा पर उपस्थित हर एक बिंदु इस समीकरण का हल है, जिसे हम इस प्रकार x तथा y अक्ष पर लंब डालकर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिन तीन बिंदुओं का इस्तेमाल करके हमने इस रेखा का निर्माण किया है वह तीनों बिंदु इस समीकरण के हल हैं। इसके अलावा इस समीकरण के अनगिनत हल हैं। इस रेखा के बाहर कोई भी बिंदु इस समीकरण का हल नहीं है। दोस्तों, जाते जाते इस प्रश्न का जवाब दीजिए। एक बिंदु और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो या उससे अधिक बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा जाती है, लेकिन एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्यामितीय विधि से प्राप्त करना और उन्हें आलेख कागज पर आलेखित करना सीखा। अगले वीडियो में इस विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख यानी ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करके इस विषय पर अपनी पकड़ और बढ़ाएंगे। तो बिना समय लिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। एक आम की कीमत एक सेब की कीमत के दोगुने से 2 कम है। इस परिस्थिति को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाकर आलेख बनाइए। चलिए देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर दो फल हैं, आम और सेब, और हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो हम किसी भी एक फल की कीमत को x और दूसरे फल की कीमत को y ले लेंगे। तो मान लीजिए कि एक सेब की कीमत x है और एक आम की कीमत y। अब शर्त के अनुसार समीकरण के रूप में डालेंगे। शर्त यह है कि एक आम की कीमत यानी y एक सेब की कीमत यानी x के दुगुने से 2 कम है। y 2x से भी 2 कम है, यानी y बराबर है 2x ऋण 2 के। यह हो गया समीकरण तैयार। अब हमें आलेख कागज पर x और y अक्ष बनाकर उनकी इकाई लिखकर आलेख बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम x और y की सारिणी बनाएंगे और x तथा y के लिए अलग अलग मान निकालेंगे। इस समीकरण में जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो y मिलेगा 0। जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो y 2 मिलेगा। वैसे एक रेखा खींचने के लिए 2 निर्देशांक बिंदु पर्याप्त हैं, लेकिन आप तीसरा बिंदु भी निकाल लें। चलिए x की जगह पर 3 रखकर देखते हैं y कितना मिलता है। अब बिना समय लिए इन 3 निर्देशांक बिंदुओं की सहायता से आलेख बनाते हैं। सबसे पहले x और y अक्ष पर इकाई स्थापित करें। तीनों निर्देशांक बिंदुओं को दर्शाइए। इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बनाइए और यह होगा समीकरण y बराबर 2x ऋण 2 से बना आलेख।
अब लेते हैं अगला प्रश्न। यह बताइए कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं तथा बिंदु 3,15 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जब अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं तो हमें तो बस ऐसी दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं जो बिंदु 3,15 से होकर गुजरती है। क्या यह प्रश्न मुश्किल लग रहा है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें दिए गए बिंदु से ही मिलता है। यह बिंदु x और y के निर्देशांक हैं। तो अगर इन्हें हम ध्यान से देखें तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि x जब 3 है तब y 15 है, यानी y x का 5 गुना है, y बराबर 5x। तो इस प्रकार पहला समीकरण बन गया। अब बनाते हैं दूसरा समीकरण। क्या x और y के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम केवल गुणा का प्रयोग करेंगे? नहीं, हम जोड़, घटाने या भाग का इस्तेमाल करके भी इनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि y x से 12 बड़ा है, यानी y बराबर x धन 12? तो इस प्रकार हमें दो समीकरण मिल गए। दोस्तों, क्या आप दो से अधिक समीकरण बना सकते हैं? क्या इनके बीच कोई और संबंध स्थापित हो सकता है? जैसा कि हमने अभी कहा कि एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इनके बीच अनगिनत संबंध स्थापित हो सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके और भी समीकरण बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इस सत्र का अगला प्रश्न। दिए गए आलेख के लिए इन समीकरणों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। यह सबसे आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में आप आलेख पर ध्यान दें कि रेखा x तथा y अक्ष को किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। उसके बाद x तथा y के वही मान दिए गए सभी समीकरणों में रखें। यहाँ रेखा x अक्ष को ऋण 5 और y अक्ष को 5 पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी हमें दो निर्देशांक मिल गए। वह है ऋण 5,0 और 0,5। अब हम यह दोनों मान सभी समीकरणों में रखकर देखेंगे कि यह किस समीकरण के लिए सच है। समीकरण 1 में यह दोनों निर्देशांक रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। उसी तरह समीकरण 2 में निर्देशांक ऋण 5,0 रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन निर्देशांक 0,5 रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर मिल रहा है। तो क्या यह इस रेखा का समीकरण है? नहीं। जब दोनों निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे तब ही हम उसे रेखा का समीकरण कह सकते हैं। अब समीकरण 3 में यह मान रखते हैं। हमें दोनों ही निर्देशांक के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर मिल रहा है, यानी समीकरण 3 इस आलेख का समीकरण है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेख कागज पर दर्शाना सीखा। इस वीडियो में उसी पर आधारित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। दिए गए निर्देशांक बिंदुओं में से कौन सा बिंदु इस आलेख का हल है? दोस्तों, यहाँ हमें केवल रेखा ए बी दी गई है, लेकिन उसका समीकरण नहीं दिया हुआ है, जिसमें हम यह निर्देशांक बिंदु डालकर देख सकें कि यह हल है या नहीं। तो अब हम क्या करें? आप इस प्रश्न का जवाब वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखा का निर्माण अनगिनत बिंदुओं से होता है और वह सभी बिंदु उस समीकरण के हल होते हैं।
यहाँ पर हमें केवल यह देखना है कि दिए गए विकल्प इस रेखा पर हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो बिंदु 3,-2 और 6,1 इस रेखा पर हैं, यानी वह दोनों बिंदु इस रेखा या समीकरण के हल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन से समीकरण से बनी रेखा XY अक्ष के केंद्र से होकर गुजरती है? यहाँ आप क्या करेंगे? क्या आप इन सभी समीकरणों का आलेख बनाकर देखेंगे कि यह रेखाएं केंद्र से गुजरती हैं या नहीं? यह गलत नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका एक आसान पर्याय है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की कि जो रेखा XY अक्ष के केंद्र से होकर गुजरती है वह कुछ इस प्रकार की होगी। ax धन by बराबर 0, और उसे अगर सामान्य रूप से तुलना करें तो यहाँ c 0 होता है। आप वीडियो पॉज करके दिए गए विकल्पों की इस रूप से तुलना करें और देखें कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, यहां पर केवल चौथा विकल्प इस प्रकार का है जहां c 0 है, या कह लें c है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण 5x - 2y बराबर 0 से बनी रेखा XY अक्ष के केंद्र से होकर गुजरती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस सत्र में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेख पर दर्शाना सीखा। आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक रेखा अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो चलिए हम एक बिंदु से ही शुरुआत करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु 1,0 आलेख कागज पर कहाँ स्थित है? चलिए देखते हैं। इसमें x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक 0 है, इसलिए यह बिंदु x अक्ष पर है। बिंदु 2,0 कहाँ पर स्थित है? यह भी x अक्ष पर है। उसी तरह 5,0, - 1,0, - 3,0 यह सभी बिंदु x अक्ष पर हैं। क्या बिंदु 4, 3 भी x अक्ष पर है? जी नहीं। और बिंदु -3,2 यह भी x अक्ष पर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह बिंदु जिनका y निर्देशांक 0 है या जो x, 0 के रूप में हैं, वही x अक्ष पर स्थित हैं। और इस रूप यानी x, 0 वाले सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक रेखा मिलती है जो x अक्ष है। क्या आप बता सकते हैं यह रेखा या कह लें x अक्ष का समीकरण क्या होगा? चलिए देखते हैं। हमें पता है कि x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का y निर्देशांक 0 होता है, यानी x अक्ष वह रेखा है जहां y बराबर 0 है, और इसे ही हम x अक्ष का समीकरण कहते हैं। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 0x धन 1y बराबर 0। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा? 0,1, 0,3, 0,2, 0,4 या कह लें 0,y इसी रूप में होगा। यानी y अक्ष वह रेखा है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं के x निर्देशांक 0 हैं, x बराबर 0, और इसे ही हम y अक्ष का समीकरण कहते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1x
धन 0y बराबर 0। हमें दो समीकरण मिले जो दो रेखाएं x अक्ष और y अक्ष को निर्देशित करती हैं। अब इनकी तुलना हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप से करें तो दोनों ही समीकरण में अचर पद 0 है, और चूंकि यहां अचर पद 0 है तो यह दोनों रेखाएं केंद्र से होकर गुजरेंगी। दोस्तों, अब यदि y बराबर 0 और x बराबर 0 न होकर y बराबर c और x बराबर c यानी अचर पद या कोई भी संख्या हो तो आलेख पर यह रेखाएं कैसी प्रतीत होंगी? चलिए हम x बराबर 5 मान लेते हैं। इसे x ऋण 5 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। तो इस एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल मिलेगा x बराबर 5, जो संख्या रेखा पर यहां स्थित है एक बिंदु के रूप में। लेकिन यदि इस समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखें x धन 0y ऋण 5 बराबर 0, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा। और 5,0 इसका एक हल है जो x अक्ष पर स्थित है। 5,2, 5,3, 5,1 इस समीकरण के कुछ अन्य हल हैं। और अब इन सभी हलों को आलेख पर दर्शाने पर हमें एक रेखा मिलेगी जो x अक्ष को 5,0 पर प्रतिच्छेदित करती है और यह y अक्ष के समांतर है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समीकरण के सभी हल 5,n के रूप में हैं, जहां n एक वास्तविक संख्या है। अब हम y का मान 4 लेते हैं और इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं कुछ इस प्रकार: 0x धन 1y ऋण 4 बराबर 0। क्या आप बता सकते हैं कि इस समीकरण से बनी रेखा आलेख पर कैसी प्रतीत होगी? आप वीडियो पॉज करके इस प्रश्न का जवाब सोच सकते हैं। इस समीकरण के सभी हल n, 4 के रूप में होंगे और इस समीकरण से बनी रेखा y अक्ष को 0,4 पर प्रतिच्छेदित करेगी और यह रेखा x अक्ष के समांतर होगी। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस के बारे में सीखा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, स्वागत है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में। आज हम x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। समीकरण 4x धन 2 बराबर 3x धन 3 को आलेख पर एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाइए। दोस्तों, यह एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ही है। अब इसे हल करते हैं। हल करने पर मिलेगा x बराबर 1। जैसा कि हम जानते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है और उसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो यहाँ x बराबर 1 संख्या रेखा पर इस प्रकार दिखेगा। इस समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कुछ इस तरह: 1x धन 0y ऋण 1 बराबर 0। और अब हमें इस समीकरण के अनेक हल मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ y का कोई भी मान लें, अंततः वह 0 ही होने वाला है। इस समीकरण के सभी हल 1, y के रूप में होंगे, जहाँ y एक वास्तविक संख्या है। यह रहे कुछ बिंदु जो इस समीकरण के हल हैं। अब इन बिंदुओं को आलेख पर दर्शाते हैं।
इन सभी बिंदुओं को जोड़ने पर हमें एक रेखा मिलेगी जो y अक्ष के समांतर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 1/2y धन 9 बराबर 3/2y धन 12 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। दोस्तों, पहले इस एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। हल करने पर मिला y बराबर -3। आप इसे कहां दर्शाएंगे, आलेख पर या संख्या रेखा पर? जी हाँ, यह संख्या रेखा पर कुछ इस प्रकार होगा। यह प्रश्न यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। हम इसे अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। 0x धन 1y धन 3 बराबर 0। इस समीकरण को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ x का कोई भी मान लें, अंततः वह 0 ही होने वाला है। इस समीकरण के सभी हल x, -3 के रूप में होंगे, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है। दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके इस समीकरण के कुछ हल ज्ञात करें और उसे आलेख पर दर्शाने का प्रयास करें। यह रहे इस समीकरण के कुछ संभव हल। इसे जब हम आलेख पर दर्शाएंगे तो यह कुछ इस प्रकार होगा। रेखा x अक्ष के समांतर होगी। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ और तथ्यों के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में। आज हम x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। दिए गए बिंदुओं से मिलने वाली रेखा किस अक्ष के समांतर है? इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? क्या आप इन्हें आलेख पर दर्शाकर देखेंगे कि यह किस अक्ष के समांतर है? यह सही तरीका है, लेकिन हम केवल इन बिंदुओं के निर्देशांक देखकर भी बता सकते हैं कि वह किस अक्ष के समांतर है। चलिए देखते हैं कैसे। इन सभी बिंदुओं में x के निर्देशांक 4 स्थिर हैं और y के निर्देशांक बदल रहे हैं, यानी सभी बिंदु x, n के रूप में हैं, जहां x 4 है और n कोई भी वास्तविक संख्या है। इन बिंदुओं से बनने वाली रेखा y अक्ष के समांतर है। अगर आप इसका आलेख बनाकर देखेंगे तो वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न लेते हैं। क्या इन बिंदुओं से मिलने वाली रेखा भी y अक्ष के समांतर होगी? यह तो काफी आसान है। आप प्रश्न का जवाब देने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं को ध्यान से देखें तो इनमें y के निर्देशांक 6 स्थिर हैं और x के निर्देशांक बदल रहे हैं, यानी यह सभी बिंदु n, y के रूप में हैं, जहां n कोई भी वास्तविक संख्या है और y 6 है। इन बिंदुओं से बनने वाली रेखा x अक्ष के समांतर है, न कि y अक्ष के समांतर। और यह रेखा आलेख कागज पर कुछ इस प्रकार दिखेगी। दिए गए बिंदुओं से मिलने वाली रेखा किस अक्ष के समांतर है? इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। इन बिंदुओं को देखते ही यह जान सकते हैं कि यहाँ x और y दोनों के निर्देशांक बदल रहे हैं, यानी मिलने वाली रेखा किसी भी अक्ष के समांतर नहीं होगी। लेते हैं अगला प्रश्न। दिए गए आलेख को देखकर उस पर बनी हुई रेखा का समीकरण बताइए। आलेख में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है रेखा AB x अक्ष के समांतर है। यहाँ केवल x के निर्देशांक बदल रहे हैं और रेखा y अक्ष को बिंदु 0, 2 पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इसलिए रेखा AB का समीकरण y बराबर 2 है। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज के सत्र में हमने x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के बारे में सीखेंगे, यानी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पिछली कक्षा में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। यह रहा उसका एक उदाहरण, 3x - 2 = 4। एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है। क्या आप बता सकते हैं इसका अर्थ क्या है? इस उदाहरण में x का मान 2/3 मिला है। इसका अर्थ यह है कि x अक्ष पर एक बिंदु है जो 2/3 है और x का मान केवल 2/3 रखने पर ही समीकरण 3x - 2 = 4 संतुष्ट होगा। यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होगा और 2/3 को छोड़कर अन्य कोई भी x का मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता। क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी एक ही हल होता है? चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। समीकरण x - 4y = 8। इसमें दो चर हैं। ध्यान से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि x का मान 4 होने पर और y का मान 1 होने पर यह समीकरण संतुष्ट होगा। इसलिए x = 4 और y = 1 इस समीकरण का हल है। इस हल को हम एक क्रमित रूप में कोष्ठक में 4,1 इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ कोष्ठक में पहले x का मान और फिर y का मान ही होता है। क्या 1, 4 भी इस समीकरण का हल होगा? जी नहीं, क्योंकि x का मान 1 और y का मान 4 रखने पर समीकरण का मान हो जाएगा 17, जो 8 के बराबर नहीं है। इसमें दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए 1, 4 इस समीकरण का हल नहीं है। क्या 0,2 भी इस समीकरण का हल है? चलिए देखते हैं। x = 0 और y = 2 रखने पर समीकरण का मान हो जाएगा 8। दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 0 और 2 भी इस समीकरण का हल है। हमने इस समीकरण के दो हल ज्ञात किए, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक से अधिक हल भी हो सकता है। दोस्तों, तो क्या इन दोनों के अलावा इस समीकरण के और भी हल हो सकते हैं? जी हाँ, देखते हैं कैसे। हम x का कोई भी मान लेते हैं अपने इच्छा अनुसार। चलिए x का मान लेते हैं 1/2। तो समीकरण x - 4y = 8 में x का मान 1/2 रखने पर यह एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा और इसे हल करने पर आसानी से y का मान प्राप्त होगा। हमें मिला y = 15/8। अब हम कह सकते हैं कि 1/2, 15/8 इस समीकरण का एक अन्य हल है। इसी तरह x का कोई भी मान लेकर y को या y का कोई भी मान लेकर x को ज्ञात कर सकते हैं। इस बार हम y का मान -1 लेते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। हमें x का मान मिला 12। अब हम कह सकते हैं कि 12, -1 इस समीकरण का एक अन्य हल है। यहाँ पर भले ही हमने y का मान रखकर x का मान ज्ञात किया, लेकिन हल को लिखते समय x, y के क्रम में ही लिखें। समीकरण के हल प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका यह है कि x का मान 0 रखकर y का मान ज्ञात करें। उसी तरह y का मान 0 रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन समीकरणों के हल का कोई भी अंत नहीं है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसके अनेक हल क्यों होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं, x और y, इसलिए इससे हमें एक रेखा मिलती है और उस रेखा पर आने वाला हर एक बिंदु उस समीकरण का हल होता है और एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं।
तो दोस्तों, आज के सत्र में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के विभिन्न हल कैसे ज्ञात करते हैं यह सीखा। अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करना सीखा। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। दिए गए समीकरणों के 4 हल ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण लेते हैं 8x = 2y। पहला हल निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम x को 0 मान लेते हैं और y का मान ज्ञात करते हैं। इस समीकरण में x का मान 0 रखने पर y का मान 0 मिलता है, इसलिए 0,0 इस समीकरण का एक हल है। अब x का मान 1 लेते हैं और इस समीकरण 8x = 2y में x का मान 1 रखने पर हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा और उसे हल करने पर y का मान 4 मिला। तो 1,4 इस समीकरण का एक अन्य हल है। इस बार y का मान -1 लेते हैं और समीकरण में रखते हैं और इसे हल करते हैं। हमें x का मान मिला ऋण 1/4, यानी ऋण 1/4, ऋण 1 एक अन्य हल है। अब तक हम कुल 3 हल प्राप्त कर चुके हैं। चौथा हल आप खुद से ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं और इसका भी हल ज्ञात करते हैं। 5m - 3n = 7। इस समीकरण में m का मान 0 रखने पर n का मान मिलेगा 7/3। हमें इस समीकरण का पहला हल मिला 0,7/3। अब m का मान 1/5 रखते हैं और समीकरण का हल प्राप्त करते हैं। समीकरण को हल करने पर n का मान मिला 2। यह रहा समीकरण का दूसरा हल। अब n का मान 0 लेते हैं और समीकरण में रखकर m का मान निकालते हैं। यहां m का मान मिला 7/5, यानी 7/5, 0 यह समीकरण का एक अन्य हल है। अब हमें समीकरण का एक और हल चाहिए, उसे आप खुद ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हम एक और प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस समीकरण 2x - y = 10 का हल है? इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? हम दिए हुए सभी विकल्पों के मान समीकरण में रखकर देखेंगे कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। यदि है तो वह विकल्प समीकरण का हल है। अब वीडियो पॉज करके प्रश्न हल करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं पहला विकल्प। इसमें x और y दोनों का मान 1 है। समीकरण में x और y 1 रखने पर समीकरण का मान मिल रहा है 3, जो 10 के बराबर नहीं है, इसलिए 1,1 इस समीकरण का हल नहीं है। अब दूसरे विकल्प 2,1 का परीक्षण करते हैं। इसमें x का मान 2 और y का मान 1 है। समीकरण में रखने पर मिला 5, इसलिए यह विकल्प भी समीकरण का हल नहीं है। अब हम तीसरा विकल्प लेते हैं, विकल्प 4,2। इसमें x का मान 4 है और y का मान 2। अब इसे भी समीकरण में रखकर देखते हैं। इसमें समीकरण का दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए यह विकल्प इस समीकरण का हल है। चलिए देख लेते हैं आखिरी विकल्प 2,4। इसका क्या हल है? यहां हमें मिला 8।
इसलिए यह इस समीकरण का हल नहीं है। एक और प्रश्न देखते हैं। यदि 2,1 दिए हुए समीकरण 3x धन y बराबर p का एक हल है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2,1 इस समीकरण का हल है, यानी अगर समीकरण 3x धन y बराबर p में x का मान 2 और y का मान 1 रखें तो दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होगा। इसलिए समीकरण में x का मान 2 और y का मान 1 रखने पर समीकरण कुछ ऐसा होगा। 3 गुणे 2 धन 1 बराबर p, यानी 6 धन 1 बराबर p, और p का मान 7 मिलेगा। इस समीकरण में p का मान 7 है। दोस्तों, आज के सत्र में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ तथ्यों के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करना सीखा। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। दिए गए समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। समीकरण को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि 5 धन 2 बराबर 7, यानी 5,2 इस समीकरण का हल है। तो क्या 2,5 भी इस समीकरण का हल है? चलिए देखते हैं। 2 धन 5 बराबर 7। जी हाँ, 2,5 भी इस समीकरण का हल है। तो हमने देखा कि इस समीकरण में x और y का मान आपस में बदलने पर हमें समीकरण का एक और हल मिला। तो क्या हर एक समीकरण में यह संभव है? जी नहीं। इसी पर एक और उदाहरण देखते हैं। समीकरण 4x ऋण y बराबर 0। इसमें 2,8 इस समीकरण का हल है, लेकिन 8,2 इस समीकरण का हल नहीं है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि यदि x, y किसी समीकरण का हल है तो y, x भी उस समीकरण का हल होगा ही। हमें हमेशा x और y का मान समीकरण में रखकर देखना चाहिए कि क्या वह मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। इस सत्र में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करने से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को ज्यामितीय रूप में दर्शाना सीखेंगे। धन्यवाद।